डांसिंग इज अ म्यूजिकल एक्टिविटी। तो डांस जो एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का एडिशन किया तो ये एक नाउन बन गया। इज अ म्यूजिकल एक्टिविटी, अब देखें ये वर्ब से पहले आ रहा है, इज वर्ब है यहां पर, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहां पर वर्ब है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो वर्ब से पहले आने वाला आईएनजी का जो वर्ड है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं हो सकता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से बाद में आएगा, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद आएगा तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, welcome to my YouTube channel English with Tahir Ali, and today's particular video and topic is on special demand of my nephew. He is settled and national in Saudi Arabia. He makes very fine videos on different historical places in Saudi, and he is very intelligent boy, only just studying in 6th class, and he is having much knowledge about computer and technology, and he is my nephew and he asks me to make a video on gerund, and today's topic is gerund. It is also pronounced as gerund. Its formation is with verb 1 plus ing. That is also called progressive form of the verb, and it comes, you know, in continuous tenses. All the continuous tenses take fourth form, progressive form of the verb with them. It is also used as a gerund. Now we will take a short video about this topic, about this word particularly, and the use of gerund as a noun. Look at the topic and its details. Gerund. It becomes with verb 1 plus ing. ये इसकी फॉर्मेशन है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाने से ये gerund फॉर्म होता है, और जब ये इसकी फॉर्म बनती है तो ये एक नाउन बन जाता है, फिर ये एक नाउन बन जाता है। अब ये एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। आप ये जानते हैं कि एक नाउन या तो सब्जेक्ट होता है इन द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट होता है, तो ये एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा अब सेंटेंसेस में, और इसकी उर्दू जो होगी वो होगी नून अलिफ ना, जिसको हम उर्दू में मस्दर फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की मस्दर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये एक नाउन हो जाता है और ये एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट आता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, देखिए जी। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और इनको इंग्लिश सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया कि नून अल्फ ना या ने, नी भी समटाइम आता है लेकिन ज़्यादातर नून अल्फ ना होता है। तो देखिए, अखबार पढ़ना ये नून अल्फ ना है, यानी कि ये एक अमल है, हो रहा, कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, आईएनजी वाला प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है, ये एक अमल है। अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो हम बोलेंगे इसको, इंग्लिश में लिखेंगे रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड हैबिट। ओके, तो ये रीडिंग आया, रीड के साथ आईएनजी हमने इस्तेमाल किया तो ये एक नाउन बन गया, अखबार पढ़ना हो गया है, अखबार पढ़ रहा नहीं है। इसी तरह देखिए, तैरना एक अच्छी वर्जिश है, तैरना भी नून अल्फ ना के साथ खत्म हो रहा है, यानी तैराकी, तैराकी एक अमल है, तो ये एक नाउन बन जाता है जो कि जिसकी फॉर्मेशन होती है इस तरह से। देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग, स्विम के साथ आईएनजी का एडिशन किया तो ये एक जीरेंड बन गया, एज अ नाउन आया है। और भी आइडेंटिफिकेशन है इसको जज करने की कि ये एक एज अ नाउन है या एक वर्ब है। आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला आईएनजी का जो वर्ड होता है वो वर्ब, प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो वर्ड आता है वो नाउन होता है, एज अ सब्जेक्ट आता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, होता वो नाउन है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रक्स करना एक म्यूजिकल सरगर्मी है। रक्स करना नून अल्फ ना यानी कि नाच गाना, रक्स का जो अमल है वो एक म्यूजिकल सरगर्मी है। डांसिंग इज अ म्यूजिकल एक्टिविटी, तो डांस जो एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का एडिशन किया तो ये एक नाउन बन गया। इज अ म्यूजिकल एक्टिविटी, अब देखें ये वर्ब से पहले आ रहा है, इज वर्ब है यहाँ पर, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर वर्ब है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है,
तो वर्ब से पहले आने वाला आईएनजी का जो वर्ड है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं हो सकता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से बाद में आएगा, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के बाद आएगा तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो गाना गाने का शौकीन है। गाना गाना एक अमल है, उसको जब हम उस अमल की इंग्लिश बनाएंगे तो वो बनेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ, यानी एक नाउन हो जाएगा। तो देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहां पर इन 3 सेंटेंसेस में आपने देखा कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आईएनजी की फॉर्म आ रही है तो एज अ सब्जेक्ट आ रही है। यहां पर ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यहां पर वर्ब के बाद में आ रही है, मेन वर्ब इज फाउंड, उसके बाद में आ रही है आईएनजी की फॉर्म, तो यहां ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, लेकिन है यहां भी एक नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे उसकी सिगरेट नोशी पसंद नहीं, यानी मुझे उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं, तो आप लिखेंगे आई डोंट लाइक हिज स्मोकिंग। यहां भी स्मोकिंग जो है उसका एक अमल है जो कि एक नाउन के साथ डिस्क्राइब हो रहा है, एंड दैट नाउन इज कॉल्ड जिरन। That is formation. Its formation is verb 1 plus ing. तो उम्मीद है कि आपको जिरन का अच्छी तरह से इस्तेमाल समझ आ गई होगी। तो आपने याद रखना है कि जिरन जो है वो एक नाउन होता है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर और ऑब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल हो सकता है। तो इसकी दूसरी जो आईएनजी की दूसरी 2 फॉर्म्स हैं, यानी 2 इसके इस्तेमालात, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।